नमस्ते मित्रों, आज मैं आपसे किसी धार्मिक कथा की बात नहीं करने आया हूँ। मैं आपसे आपके जीवन की बात करने आया हूँ। आपके तनाव की, आपके असफलताओं की, आपके अंदर चल रहे उस युद्ध की जिसके बारे में आप किसी को नहीं बताते। आज हम भगवत गीता को कहानी की तरह नहीं बल्कि एक आईने की तरह देखेंगे। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, वह मनुष्य के भीतर का युद्ध था। आज आपका कुरुक्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। नौकरी में असुरक्षा, व्यायाम में घाटा, परिवार में तनाव, रिश्तों में टूटन, आत्मविश्वास की कमी, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं इस बात का डर। जब आप रात को सोने जाते हैं और छत को देखते हुए सोचते हैं मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, वह आपका कुरुक्षेत्र है। जब आप मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता, वह आपका कुरुक्षेत्र है। जब आप तुलना में जलते हैं, वह आपका कुरुक्षेत्र है। और जब आप थक कर सोचते हैं अब मुझसे नहीं होगा, वहीं से गीता का शुरू होती है। अर्जुन की मानसिक स्थिति, एक योद्धा का टूटना। महाभारत में अर्जुन कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे, वे महान योद्धा थे, अनुभवी थे, साहसी थे। लेकिन जब उन्होंने भूमि में अपने ही लोगों को देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। गीता में अर्जुन कहते हैं गांडीव स्त्रेद हस्तात्वक्षे परिदेहाति, मेरा धनुष हाथ से टूट रहा है, शरीर जल रहा है। यह क्या है? यह पैनिक अटैक है, यह मानसिक दबाव है, यह भावनात्मक टूटन है। वह आगे कहते हैं नाचा सकनियो मया वस्तु ब्रह्मतीन चा मे मनम, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा, मेरा मन चक्कर खा रहा है। क्या आपने ऐसा महसूस किया है? इंटरव्यू से पहले हाथ कांपना, फाइनेंशियल क्राइसिस में घबराहट, रिश्ते टूटने पर दिल का भारी होना, निर्णय न ले पाने की स्थिति। अर्जुन डिप्रेशन के किनारे पर थी। उनकी समस्या युद्ध नहीं थी, उनकी समस्या थी मोह, डर और परिणाम का भय। आज 25 से 60 वर्ष के अधिकांश लोग उसी मानसिक व्यवस्था से जूझ रहे हैं। असली समस्या बाहर नहीं है, भीतर है। अर्जुन का प्रश्न था मैं यह युद्ध कैसे लड़ूं, लेकिन असली प्रश्न था मैं अपने मन को कैसे संभालूं। यही आज आपकी भी समस्या है। आपकी नौकरी समस्या नहीं है, आपका मन समस्या है। आपका बिजनेस समस्या नहीं है, आपकी चिंता समस्या है। आपकी असफलता समस्या नहीं है, आपकी पहचान का उससे जुड़ना समस्या है। जब जीवन में कृष्ण प्रवेश करते हैं तब जब अर्जुन टूट गए तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था यह कमजोरी नहीं, यह जागरण का क्षण है। कभी कभी जीवन आपको तोड़ता है ताकि आप नए स्तर पर उठ सकें। अगर आप इस समय संघर्ष में हैं तो समझिए आपका जीवन आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर रहा है। पहला सिद्धांत कर्मयोग। श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो कहा वह पूरी गीता का आधार है। श्लोक कर्म नैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। सरल अर्थ, तुम परिणाम के मालिक नहीं हो, तुम प्रयास के मालिक हो। तो प्रयास करते रहो और फल की चिंता छोड़ दो। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ है आप नौकरी में हैं, पूरी मेहनत करते हैं लेकिन प्रमोशन की किसी और को मिल जाता है। आप बिजनेस शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन मार्केट क्रैश हो जाता है। आप रिश्ते निभाते हैं लेकिन सामने वाला बदल जाता है। तब क्या होता है? आप टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना आत्मसम्मान परिणाम से जोड़ दिया। इसलिए कृष्ण कहते हैं परिणाम तुम्हारा नहीं है, कर्म तुम्हारा है। गहराई से समझें, जब आप परिणाम पर केंद्रित होते हैं डर बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, तुलना बढ़ती है, नींद घटती है। जब आप कर्म पर केंद्रित होते हैं ऊर्जा स्थिर रहती है, मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। हर दिन लिखें आज मैंने क्या प्रयास किया, परिणाम नहीं प्रयास। खुद से कहें परिणाम समय पर आएगा। 30 दिन तक की किसी से तुलना बंद करें, काम से प्रेम करें, केवल सैलरी से नहीं। दूसरा सिद्धांत अनुशासन। श्री कृष्ण कहते हैं योगस्ते कुरु क्रमाणं, फिर मन से कर्म करो। योग का अर्थ केवल आसान नहीं है, योग का अर्थ है मन और कर्म का संतुलन। अनुशासन के बिना कर्म योग अधूरा है। क्यों लोग असफल होते हैं? क्योंकि वे भावनाओं से काम करते हैं,
अनुशासन से नहीं। मन किया तो काम किया, मन नहीं किया तो छोड़ दिया। गीता कहती है भावनाएं बदलेंगी लेकिन कर्तव्य नहीं बदलना चाहिए। डिसिप्लिन लागू करने के कदम है फिक्स एक टाइम पर काम करना, डेली 30 मिनट अपने आप को ग्रो करना, वीकली गोल रिव्यू, कम से कम फोन चलाएं। अनुशासन आत्मसम्मान पैदा करता है। जीवन बदलने वाला प्रश्न है, अगर कृष्ण आज आपके सामने खड़े होते तो वह पूछते तुम अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हो? और ये आज कहीं ना कहीं सत्य ही है। आप स्वयं से पूछें कि आप क्यों अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, जबकि आपको स्वयं पता है आपकी सेवा और कोई इसे करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने क्या समझा? आपका कुरुक्षेत्र क्या है? अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या थी? कर्मयोग क्या है? अनुशासन क्यों आवश्यक है? लेकिन यह केवल शुरुआत है। अभी हमें समझना है भय कैसे खत्म करें, मोह कैसे मुक्त हों, मन पर नियंत्रण कैसे पाएं, आत्मबल कैसे जगाएं। अगर आप तैयार हैं तो हम अगले भाग में गीता के और गहरे आयामों में प्रवेश करेंगे। भाग 2, डर मोह निर्णय। डर मोह निर्णय का बोध। मित्रों, पिछले भाग में हमने अर्जुन की मानसिक स्थिति और कर्मयोग को समझा। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। डर और मोह। भय मनुष्य का अदृश्य शत्रु है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु भीष्म या द्रोण नहीं थे, उनका सबसे बड़ा शत्रु था भय। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मुझे गलत समझे तो, अगर मेरे कारण परिवार टूट गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो क्या ये प्रश्न आपके ही मन में नहीं उठते? आज के युवा 30 से 40 वर्ष का व्यक्ति करियर बदलने से डरता है। 40 से 50 वर्ष का व्यक्ति आर्थिक अनुसुरक्षा से डरता है। 25 वर्ष का युवा असफलता से डरता है। भय उम्र नहीं देखता। श्री कृष्ण का उत्तर निर्भयता। श्लोक कल्ले वयम मां समगम पार्थ नेत्र युपाधते। हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। सरल अर्थ में डर तुम्हारी असली पहचान नहीं है। कृष्ण अर्जुन को डांट नहीं रहे थे, वह उन्हें उनकी शक्ति याद दिला रहे थे। आज मैं आपसे वही कह रहा हूँ, डर आपकी सच्चाई नहीं है, वह केवल एक मानसिक प्रतिक्रिया है जो आपको भटकाती है। डर को कैसे काबू करें? डर कैसे काम करता है? डर हमेशा भविष्य में रहता है, वर्तमान में नहीं। जब आप कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो, वहीं से भय शुरू होता है। कृष्ण आपको वर्तमान में वापस लाते हैं, कर्म में, कर्तव्य में। जब भी आपको डर लगे, फेयरलेस के प्रैक्टिकल स्टेप जानिए। रोस्ट से सीनियर लिखें, डर आधा हो जाएगा। छोटे छोटे साहसी निर्णय लें, हर दिन एक छोटा डर तोड़ें। प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएं, व्यायाम मानसिक साहस को बढ़ावा दें। पब्लिक स्पीकिंग या नए स्किल सीखें, असहजता में रहना सीखें। दूसरा आयाम मोह। अर्जुन क्यों टूटे? क्योंकि वह रिश्तों से जुड़े थे। उन्होंने कहा दृष्टवेमं प्रजनमं कृष्णम, अपने ही लोगों को देखकर। मोह का अर्थ है भावनात्मक जुड़ाव जो निर्णय को धुंधला कर दे। आज मोह क्या है? लोगों की राय, सोशल मीडिया, पद और प्रतिष्ठा, परिवार की अपेक्षाएं। श्री कृष्ण का सिद्धांत वैराग्य। अस्त्र को हराचरण नमकी, अस्त्र छोड़कर कर्म करो। अर्थ कर्म करो लेकिन अपनी पहचान उससे मत जोड़ो। उदाहरण, आप कंपनी में काम करते हैं, आपकी पहचान मैनेजर है। अगर पद छीन गया तो आप टूट जाते हैं। आपकी पहचान आपके काम से बढ़नी होनी चाहिए। डिटैचमेंट कैसे विकसित करें? रोल और सेल्फ अलग करें। आप पिता हैं, यह भूमिका है। आप आत्मा हैं, यह सत्य है। पेरिस और क्रिश्चियन दोनों में संतुलन रखें। लॉस सिमुलेशन करें, कल्पना करें अगर यह चीज चली गई तो आप फिर भी जीवित रहेंगे। निर्णय का बोझ। अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या थी निर्णय का बोझ। आज लोग निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि वे परफेक्ट आउटकम चाहते हैं। गीता कहती है सही निर्णय वह है जो धर्म और कर्तव्य पर आधारित हो, ना कि भय और मोह पर। श्लोक सर्वधर्मे निधनम श्रेय परम धर्मो भयायम। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म से डर लगता है। अपना मार्ग चुनो, दूसरों की नकल मत करो। अपने भविष्य की चिंता। आइए इसे जानते हैं। आपका दोस्त विदेश चला गया, आप भी जाना चाहते हैं, लेकिन क्या वह अब आपका सब धर्म है? अगर आप में अच्छे हैं, केवल पैसे के लिए इंजीनियर बन रहे हो तो इसे दूर भाग रहे हो। डिसीजन फ्रेमवर्क।
भय से लिया जा रहा है? क्या लालच से लिया जा रहा है? क्या यह मेरे मूल मूल्यों से मेल खाता है? अगर तो क्या मैं सहूँगा? भाग 3 मन पर विजय। असली युद्ध। मित्रों, कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला था, लेकिन मन का युद्ध जीवन भर चलता है। अगर मन अस्थिर रहे तो सफलता भी शांति नहीं देती। अगर मन स्थिर है तो संघर्ष भी शक्ति देता है। आज हम बात करेंगे मन, इंद्रिय, क्रोध और आत्म नियंत्रण की। मन मित्र भी शत्रु भी। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मन बहुत चंचल है, उसे नियंत्रण करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। लो, चंचल ही मन कृष्ण। मन अत्यंत चंचल है, यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह ईमानदारी है। आज आपका मन कहाँ भागता है? सोशल मीडिया, तुलना, पुरानी गलतियाँ, भविष्य की चिंता, दूसरों की राय। मन कभी वर्तमान में नहीं रहना चाहता। कृष्ण का उत्तर, अभ्यास और वैराग्य। श्लोक। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चाग्रहते। अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में किया जा सकता है। 2 शब्द याद रखें, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार सही दिशा में लौटना। मन भटकेगा, यह इसकी प्रकृति है, लेकिन आप हर बार उसे वापस लाएं। आधुनिक जीवन में अभ्यास 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन काम करें। डेली रीडिंग 10 मिनट का गीता या प्रेरक साहित्य पढ़ें। माइंड पावरफुल ब्रीथिंग। दिन में 3 बार 5 गहरी सांसें लें। 1 टास्क रूल, एक समय में एक ही काम करें। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। जब गुस्सा आए रुको, जब लालच आ जाए रुको, जब तुलना आए रुको, वही विराम शक्ति है। क्रोध निर्णय का विनाशक है। कृष्ण चेतावनी देते हैं। श्लोक। क्रोधा भवति समोहात् समृद्धि विभ्रम। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है। आगे कहते हैं, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति पतित हो जाता है। आधुनिक उदाहरण, एक मैनेजर गुस्से में ईमेल भेज देता है, करियर प्रभावित हो जाता है। एक प्रतिक्रोध में शब्द बोल देता है, रिश्ता कमजोर हो जाता है। एक व्यवसायी आवेश में गलत निर्णय ले लेता है, नुकसान बढ़ जाता है। क्रोध क्षणिक होता है, परिणाम स्थायी हो सकते हैं। एंगर कंट्रोल प्रोटोकॉल। गीता आधारित 90 सेकंड पॉज रुको। गुस्से में 90 सेकंड रुको। महत्वपूर्ण संदेश तुरंत ना भेजें। फिजिकल मूवमेंट। गुस्सा आने पर 20 पुशअप्स या तेज चलना। इमोशनल राइटिंग। जो कहना है पहले कागज पर लिखें। इंद्रियों का नियंत्रण। मन इंद्रियों से प्रभावित होता है। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, वही आपके विचार बनते हैं। श्लोक। यतो हपि कौन्तेय पुरुषयं विपत् इंद्रियाणि प्रमाथिनि यतो हदपि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसंभम मनम। इंद्रिया बलपूर्वक मन को भटका देती हैं। लगातार स्क्रॉल, लगातार कंपैरिजन, लगातार डोपामिन हिट। आपका मन स्थिर कैसे रहेगा? सीनियरी डिसिप्लिन प्लान। मॉर्निंग 1 घंटा नो फोन। सोशल मीडिया लिमिट 30 मिनट। वीकली साइलेंट पीरियड। लीन कंटेंट डाइट। आप जो कंज्यूम करते हैं वही बनते हैं। आत्म नियंत्रण शक्ति। कृष्ण कहते हैं। श्लोक। उद्रेदात्मानम तमानम। मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठाए, कोई और आपको नहीं बचाएगा। कोई गुरु, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार तब तक नहीं जब तक आप स्वयं प्रयास न करें। सेल्फ मिस्ट्री फ्रेमवर्क। फिजिकल कंट्रोल, शरीर अनुशासन। मेंटल कंट्रोल, ध्यान और अभ्यास। इमोशनल कंट्रोल, प्रतिक्रिया से पहले विराम। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। कॉन्फिडेंस थ्रू कंट्रोल। जब आप अपने मन को नियंत्रण करते हैं तो बाहरी दुनिया का नियंत्रण कम महत्वपूर्ण हो जाता है। सफलता आती है, अच्छा नहीं आती भी ठीक है। सफलता आती है, अच्छा नहीं आती भी ठीक है, क्योंकि आपकी शांति अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। स्थिर बुद्धि। अनलिमिटेड स्टेट। श्लोक। प्रजहाति यदा कामनम सर्वानम पार्थ मनोगतानम। जब मनुष्य मन की इच्छाओं को त्याग देता है, वह
स्थिर बुद्धि हो जाता है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, जल्दी हार नहीं मानता, जल्दी उत्साहित नहीं होता, जल्दी निराशा नहीं होता, संतुलित रहता है। वह 30 दिन सेल्फ कंट्रोल चैलेंज, 30 दिन सुबह 6 बजे उठें, 30 दिन शुगर कंट्रोल, 30 दिन डेली रीडिंग, 30 दिन डेली एक्सरसाइज, 30 दिन एंगर अवेयरनेस, 30 दिन में व्यक्ति बदल सकता है। भाग 3 का सार। आज हमने सीखा, मन चंचल है लेकिन नियंत्रण हो सकता है। अभ्यास और वैराग्य ही उपाय है। क्रोध विनाश का कारण है। इंद्रिया नियंत्रण अनिवार्य है। तुम नियंत्रण ही शक्ति है। हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे जहां हम बात करेंगे आत्मा का गहरा ज्ञान, मृत्यु का भय, का उद्देश्य और अतिरिक्त स्वतंत्रता। तैयार हैं तो आगे और बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।